जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के 2026 में एग्ज़ाम है 10th वालों के। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, बहुत टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को आज मैं बहुपद पॉलिनोमियल्स यानी कि प्रश्नावली 2.2, इससे पीछे मैंने 2.1 और ये सब करा दिए हैं क्लास 10। ठीक है, तो मैंने ये सब पीछे वीडियो में करा दिया। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी तो पीछे की वीडियो पहले देखे, ये तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पीछे की वीडियो सारी वॉच करिए। ठीक है, मैं अच्छे से करा रहा हूँ और जो भी सुधार करने की कोशिश है वो सब सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सुधार भी कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, इसमें आज मैं 2.2 का कराने वाला हूँ ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब खत्म ही करेंगे, बहुपद बोलने में मैं समझा भी चुका हूँ पीछे। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पहला क्वेश्चन आ जाएगा, पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, तब तक आप लोग देखिए, मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए मैं बुक में भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन। आज बुक में भी देख लो आप, मैंने बुक में दिखा देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन बुक में देखिए। आप लोग ये क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली, ये राजीव प्रकाशन बुक से मैं करा ही रहा हूँ, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। ये मैं आज लगभग इतने क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि इतने करा दूँ या यहाँ तक करा दूँ। ये कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूँ। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, x² - 2x - 8। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी इसको मैं ख़त्म कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कर लेना है, इसमें हल लिख लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? हल लिख लेना है। ओके, हल लिख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है हमारा? अब इसको हमें ये 0 के बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है? 0 के बराबर। क्या कर लेना है? 0 के बराबर कर लेना है। ये हमारा x है, x का गुणांक है। ठीक है, ये x है, ये 8 है, यानी कि ये अचर पद है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेना है हमें? ये 0 के बराबर पहले कर लेना है। तो x² - 2x और -8 बराबर 0। ठीक है, 0 के बराबर कर लेना। अब हमें इसकी और इसके दो गुणन अचर पद के और इसके प्रथम पद के क्या करना है? हमारे लिए गुणांक निकालना है। ठीक है, गुणन निकालना है। तो करिए आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका 1 मान लेंगे, यानी कि हमारा गुणा करने पे 1 आ जाए। कितना आ जाए? वो सॉरी, गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ घटाना करने पे 2 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पे 1 आ जाए, जोड़ घटाना करने पे 2 आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे। ठीक है, इसको करिए x²। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेंगे कितने में? 4 और 2 में तोड़ लेंगे। 4 दूनी 8, यानी कि 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको 4 और 2 के गुणांक में तोड़ लेंगे और माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 2 और -4 - 2 कितना? 2 - 4 - 2 x मान लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे जो x है इसमें, और माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब आगे करिए इसको। x², समझ में आ रहा ना सबको? समझ में आना चाहिए। x² और माइनस लगा है तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी गुणा कर लो, इसको हम पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का है तो माइनस का 4x हो जाएगा। कैसा? माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसकी इसमें होगी तो हो जाएगा प्लस का 2x, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और ये -8 बराबर 0, 8 बराबर 0। अब इसके क्या निकाल कर लेंगे? अब हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, इसके उभयनिष्ठ कर लेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ। तो इसके उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, यानी कि जोड़े बना लेंगे, यानी कि एक ये और एक ये। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमारे लिए? x। ठीक है, तो x -4 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2, प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है। तो x और 2 चौके माइनस का 8 माइनस का 4 और बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लेना है? एक अलग कर लेना है, एक अलग कर लेना है, दोनों गुणज। x + 2 मिल गया एक हमारे लिए, यहाँ से यहाँ उठा लिया हमने। ठीक है, और एक मिल जाएगा x - 4, x - 4 बराबर 0। ठीक है, जब, अब क्या आ गया? अब इनको दोनों को अलग कर लेंगे। जब, करते रहिए। ओके, ठीक है, लिखिए। अब लिखेंगे जब x + 2, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर -2। x बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है, अब इधर करेंगे जब, निकलेंगे जब x - 4 बराबर 0। ठीक है, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए x बराबर प्लस का
4, क्योंकि बराबर को उधर भेजना है, प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए। ये 2 इसके क्या आ गए, गुणनखंड। इसमें जो पूछ रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए का शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हमारे क्या आ गए, शून्य का आ गए। तो पहला शून्य हमारा क्या हो जाता है, पहला शून्य हो जाता है अल्फा, पहला शून्य हो जाता है अल्फा, और दूसरा क्या हो जाता है बीटा। तो अल्फा बीटा हो जाते हैं। तो अल्फा हमारा -2 और ये बीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब हमें करना है सत्यता की जांच। इसमें सत्यता की जांच भी इन्हें बात करिए, तो हम जांच करेंगे फटाफट। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ताकि जांच फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम योग करेंगे। इसके गुणज क्या क्या हो जाएंगे, पहले गुणज निकाल लीजिए। गुणज क्या क्या हो जाएंगे, तो a बराबर, ठीक है, b बराबर और c बराबर। a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक समय क्वेश्चन नहीं है तो इसमें 1 हो जाएगा। इस जब क्वेश्चन नहीं वैल्यू होती तो 1 रख देते हैं। b बराबर -2 और c बराबर -8, ठीक है। और इसका शून्यकों का योगफल निकालेंगे। सबसे पहले योगफल निकालेंगे, ये सत्यता की जांच कर रहे हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। उसमें करेंगे अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है -2, तो -2, और बीटा हमारे पास कितना है 4, कितना है 4, बीटा हमारे पास है, नहीं बीटा हमारे पास हाँ 4 ही है, प्लस का 4, ठीक है, बराबर -b, हमारे -b लिखना है, तो माइनस और -2 है b, और बटा में a हमारे पास कितना है, दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा होगा, ठीक है। और बटा हमारे पास इसमें माइनस का क्या नाम है b, a कितना है 1, ठीक है, ये हमारे पास 1। आगे देखिए कहते हैं इसमें से अब इधर कर लेते हैं, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं गाइस, ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, ऊपर कर लेते हैं, देखिए ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें से 2 में, ये 4 में से, ये देखिए ये 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, और बराबर ये ऊपर जो माइनस वाला है, इधर से जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 2, और नीचे 1, तो अगर बराबर 2/1, ठीक है, कितना है 1 है। तो 1 को अगर यहाँ पे नीचे रख लेते हैं तो बराबर बात वही बन गई, या इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 की वैल्यू इधर रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है, 2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 बराबर 2, यानी कि हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके शून्य को जो गुणनफल करेंगे इसके, अब लिखेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल, ओके। इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा और बराबर हो जाएगा c/a, ठीक है, c/a। तो करेंगे अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास -2 गुणा बीटा हमारे पास कितना है 4 बराबर c हमारे पास कितना है -8 और a हमारे पास कितना है 1, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 और बराबर -8, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से, इतने अच्छे से बता दिया, और क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे इसी हिसाब से, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे आप लोग। अतः बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या है, संबंध सत्य है, ओके, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया ये, तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए ये एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अब आगे करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 4s² - 4s और +1, ठीक है, मतलब इसमें यस दिया हुआ है। अब यस दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो चारपदी तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो इसमें आप करेंगे हल लिख लेंगे, सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी करेंगे, हल लिख लेंगे, इसको करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे पहले, 4s² माइनस 4s और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणज करेंगे, यानी कि यहाँ की गुणा कितनी बन रही है, 4 बन रही है, तो जोड़ घटाना करने पे 4 आ जाए, गुणा करने के पे भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे इसको 4s² और माइनस का 2s और माइनस का 2s, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि फटाफट लगाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, और ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस का 1 और बराबर 0। ठीक है, अब इसको भाई ओबाइन स्टेज के निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमारे लिए, 4s कॉमन मिल रहा है कि नहीं, नहीं 2s कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2s लिखा हुआ है, तो 2s कॉमन मिल जाएगा हमें। ठीक है, कितना 2s, 4s नहीं 2s कॉमन मिल गया। यहाँ क्या बच गया, 2s और माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1, और यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिला, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s और माइनस का 1। ठीक है, 2s माइनस का 1 और बराबर 0। एक हमारे पास क्या आ गया, 2s और माइनस का 1, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 2s, ये भी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और बराबर 0। अब लिखेंगे जब 2s बराबर माइनस का नहीं, 2s बराबर कर देते हैं, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, और s बराबर क्या करेंगे, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, s बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास 1/2। अब बीटा निकाल लेंगे, जब, इसलिए भी लगा लो इसमें, जब 2s माइनस 1, तो वही आ जाएगा इसमें बराबर 0, तो s बराबर ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा s बराबर, यानी कि बीटा हमारे पास भी आ गया 1/2। अब जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल पहले कर लेंगे, या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पहले कर लें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले गुणज लिख लेंगे, a बराबर b बराबर और c बराबर। ठीक है, a क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और b हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास 4 हो गया, b हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, और c क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है। ठीक है, c क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो इसको करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच सत्यता की जांच करेंगे, बराबर क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का योगफल, थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा करिए, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 1/2 और प्लस में 1/2 बराबर माइनस का b कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है, और बटा में कितना जाएगा a कितना है हमारे पास 4। ठीक है, a भी हमारे पास 4 है। ठीक है, a कितना है 4/4 है। ठीक, अब करेंगे इसको करेंगे बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ऊपर जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 2, और बराबर ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 और बटा 4। ठीक है, यानी कि 2 एकन 2 ऊपर से कट जाएगा, और 4 एकन 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सत्य है। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, बराबर c/a हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा करिए, अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 1/2 बराबर 1/2 गुणा 1/2, बीटा भी 1/2 है, c क्या है हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 1 है। ठीक है, c हमारे पास 1 और बटा a क्या है हमारे पास 4, कितना है 4, a हमारे पास 4 ही है ना, हाँ 4 ही है। ठीक है, करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2,
एलसीएम हो गया 2 नहीं एलसीएम थोड़ी लेना है, ये तो गुणा है इसमें। तो इसमें करिए 2 दूनी 4, नीचे गुणा हो जाएगी 4, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, अरे मास कोई दिक्कत नहीं है, तो नज़र हटती है तुरंत दुर्घटना घटती है। 2 दूनी 4 और 1 एकन 1, 1/4 बराबर ऊपर भी 1 ये भी 1/4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी बराबर हो गया, यानी कि ये भी हमारा संबंध सत्य है। तो वही लिख लेंगे, अतः बहुपद के बीच बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के इस बीच संबंध सत्य है, ठीक है, यही लिख लेंगे। ओके, मैंने मुंह से बोल के बता दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाक से। अगला क्वेश्चन लिख लिया है और इसको आप लोग अपने आप खुद करिएगा, ठीक है। जो दो क्वेश्चन पीछे मैंने लगाए हैं ये बिल्कुल सेम थे इसी से, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वो मैं सही कर देता हूँ। खाली हल लिख के आप इसको क्रम वाइज लगा लीजिए। 6x² और इसको इधर लाइए -7x और ये -3, यानी क्रम वाइज लगा लिया। अब लगा लोगे, जो कंफ्यूज हो रहे थे ऊपर वो नहीं हो गए, बराबर 0 कर लेना, ठीक है। और आराम से सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, आराम से सोल्व कर लेना। और इसका 6 तियाँ 18 और 9 में से 2 घटा देना, 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 में से 2 घटाओगे और 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 9 दूनी 18, यानी 9 में से 2 घटाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लूँगा, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। आप लोग सपोर्ट बना के रखिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा बराबर। मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट नहीं बनाते इसलिए मैं वीडियो में भी डिले हो जाता है। तो आप लोग देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। या इसमें हमारा अचर पद नहीं है, क्या नहीं है, अचर पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करेंगे, इसको हम कॉमन मान के कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे 4u, इसमें क्या मान लेंगे, 4u कॉमन मान लेंगे। 4u कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, u बच गया और प्लस और 4 दूनी 8, कितना बच गया 8, और बराबर कर लेंगे 0 के, ऐसा करके, ठीक है। और इसमें मतलब दो को अलग अलग ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, ठीक है, 4u और एक ले लेंगे u + 2, ठीक है, u + 2। तो 4u 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे इसमें, 4u = 0 और इधर u + 2 = 0। तो 4u करेंगे इसको, u = 0/4, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर जब 0 रखा हुआ है। इधर क्या आ जाएगा, u बराबर ये प्लस का 2 है माइनस का 2, इधर क्या आ गया u बराबर -2। अब ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे। ये हमारे पास अल्फा आ गया, ये हमारे पास बीटा आ गया, ठीक है। तो सत्यता की जांच करेंगे, डायरेक्ट फटाक से करेंगे, ठीक है। तो a और b और c, a क्या हो जाएगा हमारे पास, a है हमारे पास 4, ठीक है, और b हमारे पास इसमें b हमारे पास क्या है 8 है, कितना है 8, और c हमारे पास क्या, c है नहीं तो उसको हम क्या मान लेंगे 0, जो चीज़ बिल्कुल नहीं उसको 0 मानेंगे, ठीक है। तो c को क्या मान लेंगे 0। करिए, शून्यकों का योगफल डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा और बराबर आपको पता ही है -b/a, ठीक है, b/a। इसको करिए आप, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है हमारे पास 0 और प्लस बीटा क्या है -2 और बराबर माइनस का b क्या है, ये माइनस का b लिखना तो -8 और ये क्या है हमारे पास 4, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 4। करिए इसको, 4 दूनी 8, 2 आ गया वो माइनस का, और 0 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा -2 और बराबर -2। आप माइनस माइनस काट भी सकते हो या बराबर आ गया तो ये इसे भी आंसर ही, मतलब इसे भी सत्यता की जांच बिल्कुल हमारी सत्य है। ये -2, यहाँ पे भी -2। अब क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड करेंगे इसके, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल दिख रहा है ना आप लोग को अच्छे से, कोई दिक्कत होगी बताइएगा आप लोग, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, ठीक है, c/a। तो इसमें अल्फा बीटा कर दीजिए, अल्फा क्या हमारे पास 0 और गुणा बीटा क्या हमारे पास -2 और बराबर c हमारे पास क्या है 0 और a क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो इसमें आप गुणा करेंगे, इसकी 0 में जब इसकी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर, और ऊपर इसमें 0 से भाग आ जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारी सत्यता की जांच ये क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सत्य होता है। तो ये भी लग गया, दोनों ये क्वेश्चन लग गए 4 तक। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, फटाफट करते रहेंगे स्पीड में, रैपिड फायर जैसे करते हैं, ओके, स्पीड में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, t² - 15, इसमें a है b है c है ही नहीं हमारे पास, ठीक है।
यानी कि इसमें अचर पद तो है और ए है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल कर लेंगे। करिए इसको आप हल लिखिए, देखिए, ठीक है। तो टी स्क्वायर पहले 0 को बराबर मान लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 और बराबर 0। अब करेंगे टी बराबर, टी स्क्वायर बराबर कर देंगे, टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा, काहे का, प्लस का, ठीक है, प्लस का हो गया। अब करेंगे टी बराबर, ये यहाँ पे जब प्लस माइनस का हो गया है, ठीक है। अब करेंगे टी बराबर अंडर रूट 15, काहे का, प्लस माइनस का, प्लस एवं प्लस माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसके क्या है, दो मान आ जाएंगे। अल्फ़ा हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा लिख लेंगे बराबर माइनस का 15, ठीक है, अल्फ़ा लिख लेंगे माइनस का 15 या प्लस का 15 अल्फ़ा लिख लेंगे, ठीक है। और बीटा क्या लिख लेंगे, बराबर माइनस का 15। इसके दो मान आ गए, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा निकल के आ गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जांच कर देंगे। तो जांच तो आप लोग कर लेंगे ना अपने आप, चलो मैं करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को ए बी सी इसमें नहीं पता, ए बी सी मैं बना देता हूँ, आप लोग जांच कर लेना। ए बराबर कितना है हमारे पास, ए आ जाएगा टी, टी जो है, जो ए लिखा हुआ है टी, उसको 1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 1। और बी हमारे पास है नहीं, बी को जो है नहीं उसको 0 मानेंगे। और सी बराबर कितना जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब करेंगे शून्यकों का योगफल, डायरेक्ट लिखो फटाफट, ठीक है। योगफल, शून्यकों का योगफल, जांच करेंगे सत्यता की, ठीक है। तो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास एक है रूट 15 और प्लस, ठीक है, प्लस बीच में लगा तो माइनस का रूट 15, माइनस रूट 15 और बराबर माइनस का बी, यानी कि 0 और अपॉन कितना आ जाएगा, ए कितना है, 1, ये कितना है, 1, ठीक है। तो इसमें क्या, ये प्लस माइनस है, ये घटेगा या कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बराबर इधर भी कितना है, 0, ये बिल्कुल सत्य है। अब क्या करेंगे, शून्य को गुणनफल, क्या करेंगे, गुणनफल, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को अच्छे से, देखिए गुणनफल, फटाफट सवाल लगवा रहा हूँ, आप लोग को समझा तो दिया ही है। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा तो रूट 15 और गुणा रूट 15 काय का, माइनस का, ठीक है। और बराबर सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास माइनस का 15 और ए कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। आप इसको करिए, जब रूट की उड़ान हो जाएगी तो ये बाहर एक रूट बाहर आ जाएगा माइनस का, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक रूट बाहर आ जाएगा माइनस का, तो रूट नहीं, सॉरी रूट कह रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा, 15 की जब रूट की गुणा होगी तो 15 बाहर आ जाएगा माइनस का 15 और बराबर यहाँ पे भी माइनस का 15 ही बचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है, क्या है, सत्य है, सत्य है, ये हो गया आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है छठा, ठीक है, 5वां ये लग गया, छठवां क्वेश्चन है, लेकिन छठवां क्वेश्चन आप लोग का अभी कई क्वेश्चन लगवा भी दिए हैं तो वही सेम ही है, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा इसको लगा दूंगा और सत्य की जांच आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x², ठीक है, इसको लिख लेता हूँ पहले मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4, ये छठवां क्वेश्चन है, तो हल लिखेंगे, इसको पहले 0 को बराबर कर लेंगे, ठीक, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी कह रहे हैं, अब इसकी गुणा करनी है हमें, और मतलब 3 और 4 की गुणा करने पे कितना प्राप्त हो, 1, यानी कि यहाँ पे 1 से 1 प्राप्त हो, हमें कितना हो, 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 3x² और माइनस नहीं प्लस मानना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3 और ये माइनस का 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, -4 में से 3 घटे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस का 3x और माइनस का 4x, जब इसमें से घटाएंगे माइनस के 4x में से 3x, तभी तो माइनस का ये x बचेगा, ठीक है। और माइनस का 4 और बराबर 0, नहीं समझे, दोबारा समझाओ, दोबारा समझिए। जैसे कि 3x² जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 बनेगा, तो जो गुणा करने पे हमारा 12 आना चाहिए, तो 4 3 गुणा करोगे 4 3 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा।
और घटाने पे यहाँ एक से x वैल्यू 1 लिखनी है तो 1 आना चाहिए। जब माइनस के 4x में से 3x घटाएंगे तभी तो केवल x बचेगा, या माइनस के 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा। समझ रहे कि नहीं? समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आप इसको कॉमन ले लेंगे। इसमें हमें मिला है 3x कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ से बोलते हैं। तो इसे हमें 3x कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा x और प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, माइनस से जब अंदर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा = 0। अब क्या करेंगे, 3x और प्लस माइनस का 4, 3x माइनस का 4, 1 हमारे पास ये हो गया, और x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके जो उभयनिष्ठ हमने निकाले इनको अलग अलग कर देंगे। तो लिखेंगे जब 3x और माइनस का 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3x बराबर कर लें पहले 4, और x बराबर 4/3 आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब लिखेंगे, इधर भी लिख लेंगे जब x + 1, ठीक है, बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। थोड़ी सी कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो देख लेना। ठीक है, और बाकी आप लोग इसकी सत्यता की जांच कर लें। क्या आप सत्यता की जांच कर लो? ठीक है, सत्यता की जांच कर लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लगवाते हैं, सत्यता की जांच आप लोग कर लेना। ठीक है, आप लोग अपने आप से ही करेंगे तब कुछ होगा। आप लोग बराबर देखते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप लोग को अपने आप ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग देखा करो, प्रैक्टिस किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, देखिएगा स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन देखिए। और हाँ, अगर लेक्चर में वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, बराबर आप लोग ऐसे मत बैठे रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तभी मोटिवेशन मिल पाएगा हमें। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अच्छे से कर पाऊँगा जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 0 को बराबर कर लेंगे। 4x² + 5 √2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, यानी 4 तियाँ 12 गुणा करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ घटाना करने पे 5 √2 आना चाहिए, 5 √2 आना चाहिए। तो करिए कैसे आएगा, लिखिए मैं बताता हूँ। 4x² और 4x² इसमें लिखना पड़ेगा आपको 6 √2 और -2। कैसे, ये लिखा 6 √2 और माइनस का √2। ठीक है, माइनस का √2। तो आप ये देखिए, ये जो अंडर है कितना बना देगा, यानी कि ये जो बाहर लिखा है 2 गुणा 3 लिखा है, 2 गुणा 3 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। और ये अंडर कितना है, 2। जब ये 2 इसमें से 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12, तो 4 तियाँ 12 बन रहा है कि नहीं, यानी कि ये कितना बाहर है, 2 तियाँ 6, और इसको करेंगे तो ये भी तो अंडर बना, अच्छा, तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 4x² और प्लस का 6 √2। ठीक है, 2x और माइनस का √2x। ठीक है, आपको समझा दिया मैंने, और माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके ओवरनिस्ट ले लेंगे। ओवरनिस्ट क्या ले लेंगे, सबसे पहले हमें मिल रहा है 2, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, 2, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, एक सेकंड, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है क्या, देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, 2। ठीक है, 2 कॉमन मिल रहा है, अंडर में 2x कॉमन मिल रहा है। कैसे, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 6 चला जाएगा, और अंडर 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अंडर 2। तो इसको करेंगे हम ब्रैकेट में करेंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि अंडर 2 भी हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको करेंगे अंडर 2 x और प्लस का 3, 2 तियाँ 6, अंडर 2x और 2 तियाँ 6। अगला आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का 1 कॉमन मिल रहा है, और इसमें अंडर 2x और माइनस का 3, ये हमें मिल गया, और बराबर 0। ठीक है, समझ में नहीं आया ना, समझाता हूँ मैं। देखिए, ये हमने अंडर 2 कॉमन ले लिया,
जो ये क्या है, 2 स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको भी रूट ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं बिल्कुल। तो 2x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 3, और इसमें माइनस का एक कॉमन ले लिया, जिसमें 2x और अंडर रूट 2x माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट ले लेंगे जो भी होंगे, तो 2 अंडर रूट 2x और ये माइनस का 1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x और प्लस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे, आगे क्या करते हैं, ये मेरा शायद शोर हो रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब नहीं होगा शोर, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे जब 2 अंडर रूट 2x और माइनस 1 बराबर 0, इसलिए, ठीक है, इसलिए करेंगे 2 अंडर रूट 2x और बराबर प्लस का 1, बराबर आ जाएगा प्लस का 1, ओके, ठीक है। अब करेंगे x बराबर कर देंगे, ठीक है, या अंडर रूट 2x कर देंगे, क्या कर देंगे, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x कर दिया। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 2x बराबर 1, और नीचे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, ये जो 2 है बड़ो बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कर लीजिए, ये x बराबर कर लीजिए कितना, x बराबर 1/2, और अंडर रूट में ये भी 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, अल्फ़ा प्राप्त हो गया हमारे लिए, क्या प्राप्त हो गया, अल्फ़ा प्राप्त हो गया ये हमारे लिए, ठीक है। अब क्या हम बीटा निकाल लेंगे इससे, तो अंडर रूट 2x जब लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का 3 बराबर 0, इसलिए 2 अंडर रूट 2x और बराबर माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब x बराबर कर देंगे माइनस का 3, और बटा में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, हमें बीटा मिल गया, क्या मिल गया, बीटा मिल गया, ठीक है, ये हमें बीटा मिल गया। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे, ओके। शून्यकों का पहले योग करेंगे, पहले वही लिख लेते हैं, गुणज लिख लेते हैं, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 3, आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा नहीं, ये 3 दूसरा नहीं, चलिए वो दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पीछे और देख रहे हैं तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पता लग रहा है। ये हमने 3 देख लिया ना यहाँ पे, तो ये यही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, ए बराबर 4 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं बुक में भी देख रहा हूँ, बुक रखी हुई सामने, तो बुक में देख रहा हूँ, तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लिया। और बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास बी हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ठीक है, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा माइनस का 3, ओके, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे करते हैं क्वेश्चनों को, आगे सॉल्व करते हैं। योग निकाल लेंगे सबसे पहले, योग ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारे पास 1/2 अंडर रूट 2, और प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा हमारे पास, बीटा हमने कहाँ लिखा है, ये लिखा है माइनस का 3 अंडर रूट 2, और बराबर माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी, माइनस का क्या लेना है, 5 अंडर रूट 2, और बटा में क्या लेना है, ए, यानी कि 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, और ये भी 2 है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम प्लस में नीचे गुणा और कैची गुणा कर देते तो आ ही जाएगा, तो हमारे पास नीचे आ रहा है 4, कितना आ रहा है, 4, या हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम ले लिया हमने इसका, ठीक है। इसका एलसीएम हम अगर लेते हैं तो 4, इसका हो जाएगा एलसीएम 4, कितना हो जाएगा, 4। तो अगर इसका एलसीएम हमने 4 ले लिया है, तो इसको करेंगे 2 दूनी, यानी कि ऊपर, अरे जगह भी तो नहीं बच रही यहाँ पे, 1 मिनट रुकना, जगह नहीं बच रही, ऊपर देखिए वहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये लिखा है 1/2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस का 3 और बटे में अंडर रूट 2, और बराबर माइनस का 5 अंडर रूट 2 और बटा में है 4, ठीक है। अब दिख रहा है ना यहाँ पे आराम से साफ,
बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इसका नीचे का एलसीएम ले लो या गुणा कर लो, ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, 2 गुणा 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब करिए इसकी अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 3 6, वो माइनस का है, माइनस का 6 अंडर रूट 2, ठीक है, 6 अंडर रूट 2 और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस अंदर ही लगा लो बाहर, और 5 अंडर रूट 2 और बटे में 4, ठीक है। अब 6 अंडर रूट है, 6 अंडर रूट 2 इसमें से घटेगा तो 5 अंडर रूट बचेगा, माइनस का 5 अंडर रूट 2 और बटा 4, इसे ये भी बराबर में माइनस का 5 अंडर रूट 2 बटा 4 बचा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनफल, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है, यही होता है ना, सी बटा पे। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास, यहाँ पे कर लीजिए, छोटा छोटा लिख लेंगे, यहाँ पे कर लीजिए। अल्फ़ा है हमारे पास 1/2 रूट 2 और गुणा लगा लीजिए। बीटा क्या हमारे पास, माइनस का 3/रूट 2 और बराबर सी अपॉन है। सी क्या है हमारे पास, सी देखिएगा, ये रहा सी है माइनस का 3 और बटा ए क्या है 4, ठीक है, ये क्या है 4। तो इसको देखिए, ये गुणा हो जाएगी, नीचे गुणा होगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगी माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 और बराबर ये भी माइनस का 3/4, यानी कि दोनों के संबंध बिल्कुल सत्य हैं। क्या है, सत्य हैं, दोनों के संबंध क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। ओके, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे ओके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा मुझे, ठीक है। कहीं पे कोई मिस्टेक लग रही हो, कोई गलती लग रही हो, कोई दिक्कत लग रही हो तो बताते रहिएगा, ठीक है। और सपोर्ट आपका जरूरी है, और सपोर्ट बनाओगे तभी कुछ हो सकेगा, तो सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा। ओके, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पड़ता है। ओके स्टूडेंट, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं है। 4 5 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 4 5 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 4 5 6 लेक्चर हो गए, वो ख़त्म हो जाएगा। 4 पार्ट हो जाएंगे, 5 पार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आराम से इतना देखते रहिएगा, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा तेजस इंस्टीट्यूट को। ओके, तो सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे मैं कराता रहूँगा। कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप धीरे से आप तुरंत कमेंट में पुट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा। ओके, कि सर ये या भैया ये मतलब दिक्कत हुई है तो आप इसको आप करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में नहीं आया था या यहाँ पे गड़बड़ था तो मैं उसको क्या करूँगा, फटाक से करा दूंगा। ओके, ठीक है। तो अच्छे से करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तेजस इंस्टीट्यूट में जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।